कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान को पैसे दिए जाते हैं वो तमाम पैसों का 50% सीधा सीधा उनकी जेब में चले जाता है। लेकिन यहाँ हमारा जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा वाज़ेह है कि साबित हो गया कि वो अपोजिशन जो COD के अंदर 15वीं तरमीम के मौका के ऊपर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद जो कहती थी हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के सबसे बड़े हमायती हैं, वो इसकी मुखालफत क्यों कर रहे थे? वो यूसुफ रज़ा गिलानी का जो इलेक्शन हुआ उससे वाज़ेह हो गया। और आज हम इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं। सेनेट के इंतखाब से एक रात कबल भी हमने दरख्वास्त दी थी, आज फिर हम दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा कर रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 218 में आपके पास आइन आपको इख्तियार देता है कि आपने इंतखाबात को ऑनेस्टली, फेयरली, जस्टली, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करवाना है और आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब कि आपने पैसे में ज़मीरों के सौदागरों को इलेक्शन में पैसा चलने को रोकना है। अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, जिस इलेक्शन एक्ट का वो हवाला देते हैं उस इलेक्शन एक्ट के जो वो पासदार हैं, उसी इलेक्शन एक्ट का तकाजा है कि इल्लीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ब्राइबरी दी गई है, लोगों को टिकटों का लालच दिया गया, जो पनामा रानी मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद तस्लीम किया है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने उसी इलेक्शन एक्ट के कानून की पासदारी करते हुए इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। और आज हमारी इस्तदा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन इस पटिशन के फैसले तक रोका जाए और इसका फैसला अर्ली हेयरिंग यानी 11 मार्च को ना करें बल्कि आने वाले नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर इस पटिशन को फिक्स करें। इससे अहम मामला और कोई नहीं है कि आपका इलेक्शन चोरी किया गया, उसकी वीडियो सामने ही है और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि अपने उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाएं और इसके ऊपर जो है वो अर्ली हेयरिंग करें। अभी मलिका बुखारी साहब आपको इसके कानूनी पहलू के हवाले से बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मेरे कॉलीग फ़ारूक हबीब ने बताया कि हमने आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक दरख्वास्त पेश की है यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी के ख़िलाफ़। और इस पटिशन का मुद्दा क्या है? हम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं, उनको एक इस्तदा कर रहे हैं कि आपके ऊपर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक एक आइनी जिम्मेदारी है कि आपने पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर शफाफियत लेके आनी है। आपने इंश्योर करना है कि अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान के ऐवान के अंदर ज़मीरों की मंडी ना लगाएं, लेकिन आपके होते हुए पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी हुई, पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, पाकिस्तान के अंदर अवामी मनसब चाहने वालों ने मेंबरान पार्लियामेंट को ख़रीदा, मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर एक मंडी लगाई, मेंबरान पार्लियामेंट को इंड्यूस किया, उनके साथ ज़बरदस्ती की, उनको बताया कि पाकिस्तान के आवाम का एतमाद कैसे चोरी करना है। तो आपसे इस्तदा है कि आप जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं होती, हमने ये पिटिशन फाइल की है, इसके अंदर दीगर कानूनी नुकात दर्ज हैं, हमने उनसे इस्तदा की है कि जब तक ये इलेक्शन पिटिशन का फैसला नहीं होता और जो कमेटी आपने बनाई है उसकी तहकीक मुकम्मल नहीं होती, आप यूसुफ रज़ा गिलानी की नोटिफिकेशन इशू ना करें और साथ साथ उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी जो पंजाब असेंबली के मेंबर हैं उनको भी आप पंजाब असेंबली की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई करें। ये एक संगीन जुर्म है कि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद चोरी हुआ है। ये एक संगीन जुर्म है कि मेंबरान पार्लियामेंट और अवामी मनसब चाहने वालों ने पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज की वायलेशन की है। हम उनसे इस्तदा भी करते हैं, इसको फॉलो भी करेंगे, उनसे गुजारिश भी करेंगे और 12 उनके सामने पेश भी होंगे कि अर्ली हेयरिंग करें। 12 मार्च को ये 11 मार्च को ये पिटिशन ना सुने। आप आईनी इदारा हैं, आपकी जिम्मेदारी है और आला अदालत का फैसला भी इन फील्ड है। आला अदालत अपने फैसले में आपको पाबंद कर चुके हैं, आपको बावर कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि आपकी आईनी जिम्मेदारी क्या है और आपने कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना था जो आप नहीं कर सके। लेकिन अब भी आपके पास वक्त है कि अवाम का जो एतमाद चोरी हुआ है, अवाम का जो वोट चोरी हुआ है, उसके ऊपर आप तहकीक करें और अपना कानूनी आईनी इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए एक्शन लें। बहुत शुक्रिया। जी कमल साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जिस तरह फ़ारूक हबीब साहब नुक दिए और फौरी तौर पे आपने इजलास भी बुलाया और फौरी तौर पे रिव्यू कमेटी बैठी और 2 दिन के अंदर अंदर फैसला आ गया और इलेक्शन पूरा नल एंड वॉइड करके आपने नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए। मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदार है कि अपने ही स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बराए मेहरबानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है कि इलेक्शन से पहले ही खुल के सामने आ गया कि इस इलेक्शन में रिगिंग हो रही है, इस इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, इस इलेक्शन में करप्शन हो रही है। तो उस सारे मामले को आप बराए मेहरबानी देखें और उसी तरीके से अमल करें जैसे आपने डस्का के इलेक्शन के लिए किया और आपने रिजल्ट्स रोके। इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिन्होंने ये इलेक्शन ख़रीदा, 180 मेंबरान जब हुकूमत के पास हों और 160 मेंबरान अपोजिशन के पास हो, लेकिन जब डब्बे खुले तो 169 वोट निकल आए अपोजिशन के और उसमें से कुछ रद्द भी हुए। तो ये खुला तजाद भी है और ये सबके सामने एक पूरा खुल के आ गया कि किसका मैंडेट था और किस तरीके से चोरी हुआ है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान को जो कॉन्फिडेंस का वोट मिला, खुलेआम जब आइडेंटिफाइबल बैलेट हुआ, जबकि उन्होंने कहा हुआ था कि अगर किसी का इरादा नहीं है तो खुल के बताएं, तो आपने देखा कि तमाम मेंबरान ने उनको पूरा कॉन्फिडेंस अपना शो किया और एक दयानतदार लीडर के पीछे आके खड़े हुए। और यही हमारा मुद्दा है जो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट हो, ताकि चोर दरवाज़ों से आने वाले, और ख़ास तौर पे ये जरदारी लीग का काफ़ी कमाल है कि ये हमेशा चोर दरवाजे खुले रखते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ी बड़ी बातें करते रहे फारूक एच नाइक और रज़ा रब्बानी जैसे लोगों ने ये मसवदा तैयार किया जिसकी 23वीं शिक में इन्होंने खुद लिखा कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग। 2006 का ये मसवदा था। आज 2021 में भी पीपल्स पार्टी हमें वही कुछ करती नज़र आई, पूरा पीडीएम हमें वही कुछ करता नज़र आया जिसके लिए इन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट बनाया। तो इलेक्शन कमीशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी दोहरा म्यार ना रखिए, एक ही तराजू में सबको तोलिए। जिस तरीके से आपने डस्का के इलेक्शन में बहुत जल्दबाजी की और जल्दी से रिज़ल्ट्स दिए, उसी तरीके से ये सबसे आला ऐवान का सबसे बड़े जो इलेक्शन है इसके रिज़ल्ट्स के बारे में भी खुदारा कुछ सोचिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी इस्तदाद है कि आप फौरी तौर पे इजलास बुलाइए। ये हमारी दूसरी पटिशन है। खुदा का वास्ता है कि पहली पटिशन को भी इतना टाइम लगाया, इलेक्शन से एक रात पहले हम देखे गए, तो कल जाके उस पर एक्शन। तो आज बराए मेहरबानी एक स्पेशल इजलास बुलाइए और इस ज़रूरी मामले को गौर व फिक्र करके और इसको भी निपटाइए। शुक्रिया। तो आज बराए मेहरबानी एक स्पेशल इजलास बुलाइए और इस ज़रूरी मामले को गौर व फिक्र करके और इसको भी निपटाइए। शुक्रिया। तो आज बराए मेहरबानी एक स्पेशल इजलास बुलाइए और इस ज़रूरी मामले को गौर व फिक्र करके और इसको भी निपटाइए। शुक्रिया।